वाओ ज़मर ये देखो ना, I was just shocked now कि 2 साल पहले जब मैं He loves Hot Wheels। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए आपको फ्लावर्स दिखाऊँ कितने मज़े मज़े के यहाँ पे ना। और आज तो ना वो स्कूल जा रही है ना अच्छा जी, आज मैं ना आप लोगों को दिखाती हूँ कितना कोई मज़े का वेदर हो रहा है। मेरे पीछे आप लोगों को ना हवा बहुत चल रही है, तो मेरे पीछे आप लोगों को ये देखेंगे, ये सारे बादल नज़र आ रहे होंगे। सारा दिन आज वेदर ऐसे रहा ना, या तो बारिश होती रही है या रुक जाती रही है, तो फिर ऐसे है ना, हल्की हल्की सी ठंड है। और जैसे कि मैंने जैकेट पहनी हुई है और इस टाइम हम जा रहे हैं ना थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो चले आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। अच्छा ये देखिए ना, ये वाले फ्लावर्स ना येलो वालों के साथ है। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कौन से फ्लावर्स है, बट ज़बर कह रहे हैं ये विश फ्लावर है ना, विशिंग फ्लावर्स। ये इसका सीज़न आता है ना अभी थोड़ी सी टाइम के लिए, तो बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और मुझे तो ये पकड़ते हैं, इसको मैं यहाँ से प्लग करती हूँ ना आगे जाके ऐसे। ओह वो उड़ गया जी, मेरी विश उड़ गई अच्छा जी, उसको लेके ना मैंने विश की है, और उसकी जो पेटल्स होती है ना उसको सारी उड़ जाती हैं ब्लो करने से, ठीक है। तो ऐसे बस ये ख़ुद भी करता है, मुझे भी करवाता है साथ साथ। समटाइम तो ऐसे होता है कि करते हैं लेकिन वो पेटल्स होती है ना वो जाती नहीं है कई विश में, तो वो मैं हंस के वही कह रही होती हूँ ना कि बड़ी पक्की विश है मेरी, तो आसानी से ईजीली हो गया ना। मैं का बिल्कुल एंड चल रहा है, बिल्कुल आखिरी के 3-4 दिन रह गए हैं। तो फिर ऐसा है कि ये जाती जाती ना जब एकदम से गर्मी आ रही होती है और जा रही होती है, प्रॉपर गर्मी नहीं आई होती, तो ये होता है कि कोई एक दिन अगर हीट वेव का चक्कर होता है तो दूसरे दिन इस तरह का कुछ मौसम होता है कि जिसमें जैकेट पहन के भी गुजारा, ना पहने बगैर भी गुजारा नहीं होता। और फिर हल्की हल्की सी जब ठंडी हवा चलती है तो जैकेट पहनना पड़ती है। बहरहाल रह गए हैं 3-4 दिन, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास भी प्रॉपर समर आ जाएगी जैसे पाकिस्तान में आती है। लेकिन वहाँ की और यहाँ की समर में ये फ़र्क है कि वहाँ तेज़ गर्मी होती है, हवा बंद हो जाती है। यहाँ पे जितनी भी तेज़ गर्मी हो हवा बिल्कुल भी बंद नहीं होती, ठंडी हवा चलती रहती है साथ साथ, और एवरी अदर डे बारिश होती रहती है ना, तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। यहाँ घर से यहाँ मॉल तक का जो डिस्टेंस था ये है तकरीबन 15 मिनट्स का, और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा होने की वजह से हम लोग वॉक करते ही निकल आए थे, और तकरीबन 5 मिनट के बाद हम पहुँच जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम जाते हैं वॉक करके और मौसम का मज़ा लेते हैं, और साथ में थोड़ी सी कोई शॉपिंग भी हो जाएगी। कि थोड़ी बहुत हम भी कोई आइसक्रीम शाइसक्रीम खा के थोड़ा मौसम को एंजॉय कर लेंगे, ठीक है। और ये आ चुके हैं हम तकरीबन मॉल के पास बिल्कुल। यहाँ पहले भी मैं ना अक्सर वीडियो 1-2 दफ़ा मुझे लगता है मैं बना चुकी हूँ, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो बिल्कुल पता है कि कितना रिलायबल है। यहाँ पे बल्क के हिसाब से होलसेल का जो है मॉल है, बल्क के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। और ये देखिए जी, ये कोनेर का हेयर स्टाइलिंग का पूरा सेट है, मेरे पास ऑलरेडी है। इस ब्रांड का नहीं है लेकिन दूसरी ब्रांड का है, मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी पैन है जो कि 2-in-1 है, अब बेकिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, और साथ में है ऊपर कुकिंग, जो स्टोव टॉप के ऊपर कुकिंग होती है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। कुछ टॉयज़ लगे हुए हैं, वैसे तो जितनी भी होलसेल की चीज़ें हैं सारी यहाँ पे इस मॉल में, लेकिन जो स्पेशली वीकली ऑफ़र होती है ना उसकी सारी चीज़ें ऐसे करके साइज़ में जैसे मॉल्स में यूजुअली लगी हुई होती हैं वैसे लगी हुई होती हैं। ये है डंबल्स का सेट, और इसके अलावा जितने भी समर से रिलेटेड इनडोर और आउटडोर की एक्टिविटीज़ की चीज़ें हैं, चाहे वो एक्सरसाइज की हो गई, चाहे वो वाटर से रिलेटेड जो है स्विमिंग की, या जैसे फ्लोटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो सारी आगे जाके आपको नज़र आने वाली हैं। यहाँ से होते हुए जाना था हमें आगे टॉय सेक्शन में, और मुझे था कि जाते जाते अगर कोई भी मुझे अपनी काम की चीज़ जैसे आ रही है तो वो भी ले लूँ ना, स्पेशली क्योंकि अलग से तो बिल्कुल आया नहीं जाता है किसी 1 या 2 चीज़ के लिए,
तो उस हिसाब से अगर किसी चीज़ की प्राइसेस अच्छी मिल रही हैं आपको ना, तो आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। और अभी तो वही पानी में खेलने वाला मौसम आ रहा है। बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे गर्मियाँ आती हैं, तो उसको ये सब की यही ट्राई होती है, तरसे हुए होते हैं सब गर्मियों के लिए कि उसको ना भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए। तो बड़ा मज़ा आता है। हमें भी बहुत वेट होता है समर्स का ना। तो आप यही देख लें कि अब तक मई चल रहा है, बीच में 1 या 2 दिन गर्मी पड़ती है हल्की सी, स्टिल अब तक जो बारिश हो रही है प्रॉपर गर्मी अभी तक नहीं आई। वाह ज़मा, ये देखो ना, हम आए हैं बच्चों के टॉय के सेक्शन में। ये स्टफ़ी टॉयज़ ना, ये तो मुझे शुरू से बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और कलेक्शन भी इनकी बहुत ज़्यादा आई हुई है। फिर जमर के लिए कोई ना अच्छा सा टॉय लेके देना था, कोई भी अच्छा भी हो, प्रोडक्टिव भी हो उसके लिए। तो पास में यही स्टोर था, कोई इतना ज़्यादा दूर जाने का प्लान नहीं था, तो बस यहाँ पे आ गए। अब देखें कौन सा अच्छा लगता है। और ये बुक्स की कलेक्शन है ना, यहाँ से मैं कई दफ़ा बुक्स लेके गई हूँ, काफ़ी अच्छी होती हैं हर एज के हिसाब से ना। ये बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं, देखें इतनी क्यूट होती हैं। स्टोरी बुक्स भी होती हैं, और लाइक क्लास वाइज जो करिकुलम्स डिज़ाइन हुए होते हैं उनके हिसाब से भी आपको मिल जाएंगी। बुक्स की कलेक्शन तो और भी कई ज़्यादा स्टोर्स पे अच्छी पाई जाती होगी, लेकिन यहाँ का ये होता है कि थोड़ी बजट फ्रेंडली होती है, आपको कम प्राइसेस पे बहुत अच्छी बुक्स मिल जाती हैं। और स्पेशली जब समर वेकेशंस होती हैं ना, तो बच्चे फ्री होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ के लिहाज से उनकी मर्ज़ी की हिसाब से ना बहुत अच्छी यहाँ पे बुक्स मिल जाती हैं। लास्ट ईयर मैंने बुक ली थी, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इससे 3 टाइम्स ज़्यादा बिगर लगा लें। शेयर करूँगी मैं आप लोगों से ग्रेड 1 के हिसाब से, लेकिन मैंने ग्रेड 1 से एक ऊपर मतलब ग्रेड 2 के हिसाब से ली थी, ठीक है। तो वो इतनी इंटरेस्टिंग बुक थी, उसमें 3 पोर्शन थे, मैथ्स, इंग्लिश एंड जो स्टडीज़ होती है ना जनरल नॉलेज की, इसकी। और वो इतनी मज़े की बुक थी, रोज़ाना तकरीबन मैं और ज़मर 1 घंटा उसको लेके बैठते थे, बिल्कुल भी ये बोर नहीं होता था, बहुत अच्छी उसमें एक्टिविटीज़ थी। और ये था कि बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्टिव टाइम पास हो रहा था, और साथ साथ उसको लर्न करने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा था ना। तो ये बुक आई थिंक हमने विद इन 1.5 मंथ फिनिश कर दी थी, और बग़ैर बोर हुए ना। He loves Hot Wheels, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ना ये। बाकी और भी तरह तरह के, लेकिन वो उसकी एज के हिसाब से नहीं है, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए हैं, तो ये आई थिंक उसके लिए ठीक रहेगा। अभी वो दूसरी साइड पे गए हैं टॉयज़ को देखते हुए, जब आते हैं तो मैं दिखाती हूँ ना। कहाँ है स्कूटर? मैं लास्ट टाइम मैंने बोला नहीं था आपको, मैं देख के गई हूँ। और यहाँ मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आसपास इतना शोर था, आप लोगों को भी वीडियो में पता लग रहा होगा, शोर बहुत ज़्यादा था, तो वो इस वजह से मैंने ज़ोर से आवाज़ दे के पूछा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं चीख के पूछ रही हूँ, बट ऐसे नहीं था। जब आसपास ज़्यादा शोर होता है तो आपको ऑटोमेटिकली तेज़ बोलना पड़ता है। और इस टाइम था स्टोर की क्लोजिंग का टाइम, संडे है आज, तो फिर संडे के हिसाब से क्या है कि 5 बजे स्टोर क्लोज़ हो जाता है। वो हम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा इस बात का कि आज स्टोर जल्दी क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन बहरहाल जिस मेन हम काम के लिए आए थे वो हो चुका था। तो टॉय मैं तो लेकर आई थी, लेकिन डिसाइड ज़मा नहीं करना था कि उसको स्कूटर लेना था या फिर हॉट व्हील्स, तो उसने यही स्कूटर को चूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास स्कूटर है उसका, लेकिन हैंडल्स है ना उसके लूज़ हो गए हैं। पहले भी कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा, है तो वो उसकी ठीक कंडीशन, बट क्या है कि वो चलाने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हैंडल लूज़ है तो वो इजीली ना फ्री हो गए हैं, बिल्कुल ना एमी इधर उधर मुड़ जाते हैं। तो फिर ये था कि उसने क्या कहा कि मुझे न्यू स्कूटर लेना है, हॉट व्हील्स में ले लूँगा नेक्स्ट टाइम। और यहाँ हमें अपने हॉल के लिए, लिविंग रूम के लिए ना एक लाइट की ज़रूरत थी, तो जल्दी जल्दी हमने यहाँ से लाइट चूज़ की है। यहाँ पे ना हॉल में शुरू में बड़ा अजीब लगता था। यहाँ का ये सिस्टम है कि हॉल के अंदर बिल्कुल आपकी जो कोई भी लाइट है ना उसकी कवरेज नहीं होती। तो हो गया क्लोज, आज संडे है ना, तो टाइमिंग्स का थोड़ा सा पता नहीं चला,
और हम चले गए टॉयज़ की तरफ। टॉय तो हो गया डिसाइड, सारा टाइम उसमें लग गया। अब जो मुझे चीज़ें चाहिए थी ना उसके लिए मुझे ना थोड़ा देखिए मतलब बंद तो हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लेना था यहाँ से ऑयल और डिटर्जेंट, जिसके लिए मैं यहाँ पे वेट कर रही थी क्योंकि आगे तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। वो आगे आपको कार नज़र आ रही है, मैं आपको बताऊँगी भी वीडियो में आपको। और यहाँ पे उन्होंने मुझे वेट करने के लिए कहा था कि आप यहाँ पे रुकें, इफ़ अगर आपको 2 चीज़ें ही चाहिए तो हमारा कोई भी जो वर्कर है ना वो आपको ला के दे देता है। तो क्या होता है कि हर रो में इस तरह 1 बाय 1 करके चक्कर लगाते हैं। इतना तो यहाँ पे क्राउड होता है, तो चक्कर लगा के हर रो में फिर चेक करते हैं 1 बाय 1 जाके, बहुत सारे लोगों के जो वर्कर्स होते हैं। और फिर जो मेन एरिया होता है ना, थैंक यू इट्स ऑन सेल। Don't think so, no. Not now. No, it's not. Okay, thank you. अच्छा, मुझे लेना था ऑयल यहाँ पे। 2 साल पहले आई वॉज जस्ट शॉक नाउ कि 2 साल पहले जब मैं कहाँ गया वो ऑयल, जी हाँ ये वाला, ऐसे करके दिखाती हूँ मैं आई थी ना, तो मुझे अच्छे से याद है कि ये मैं ऑयल $9 का टोटल, नॉट 9.99, 8.99, यानी कि $9 का ये मैंने ऑयल 5 kg का जो था ना कनोला ऑयल, ये मैं लिया करती थी। कुछ टाइम के बाद कोविड आया, इसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं 13.99, लाइक $14 का। और ईद से पहले मैं लेकर गई हूँ। अभी मैं आई थी क्योंकि यहीं से होलसेल की जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक फ्लावर हो गया, शुगर हो गई और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, राइस वगैरह, तो मैंने कहा चलो चक्कर लगा मैं ले लूँ। और मैं तो शॉक हो गई हूँ देख के, इतनी प्राइसेस हाई चली गई हैं। पाकिस्तान में सब रोते हैं कि महंगाई हो रही है, जस्ट पाकिस्तान में नहीं हो रही, हर जगह महंगाई हो रही है ना, हर जगह। देखिए इसके डबल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं, कहाँ $9 का था और कहाँ ये 18.99 यानी कि $19 का हो गया है ना, डबल से भी $1 ऊपर है। शॉपिंग हमारी जी हो गई है डन। हमने ली है बस कितनी दिखाओ, जस्ट ऑयल है, स्कूटर है और डिटर्जेंट है और बाकी जी स्टोर क्लोज होने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया था वो छोड़ दिया नेक्स्ट टाइम के लिए। लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है जैसे 4:30 हो रहे हैं, दिन बड़े लंबे हो जाते हैं। 9 बजे 9:15 बजे 9:30 सॉरी 9:25 9:30 पे अजान हो रही होती है पूरी गर्मियों में, ठीक है। तो जो यहाँ से लेना था ले लिया। अब जो सामने ग्रोसरी स्टोर है जहाँ से मैं यूजुअली शॉपिंग करती हूँ, वहाँ जाना है। वहाँ से थोड़ी सी कोई 1-2 चीज़ें लेनी है, लेके फिर जाएंगे हम पार्क। वहाँ से जो ग्रोसरी की है मैंने, उसकी जो वीडियो है इसके अंदर नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और वो डालूंगी तो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी किस्म की लिस्ट थी। बस घर आई और ये घर आके मैं खाना बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। ये जो तुरई का जो सालन होता है वो मैं बनाने लगी थी और गर्मियों में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा मज़े का और ठंडे ठंडे किस्म का लगता है अगर इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ना डाल के बनाया जाए तो ऑल टाइम हम लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये क्लिप मैंने इस वजह से रिकॉर्ड किया कि आगे जाके आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आने वाली है, उसको देख के बताइएगा कि आप लोगों के जिस घर में बच्चे हो ना तो यकीनन उस तरह में ऐसी क्यूट सी जो बातें हैं ना वो होती रहती हैं। तो यहाँ जी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जो बाकी ग्रोसरी की वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलती हूँ जी, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।